श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत शाही ज्ञान सागर से महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, यह आयोजन संतों का विचार सुनाने के लिए हुआ है। संतों के विचार या ज्ञान को अमृत कहा गया है। एक भक्त ने लिखा है, संत वचन वह सुधा देव भी, जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन जिसका है, नर प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर बन जाता जिससे, वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का, राम बाण भेषज है। संतों का वचन क्या है? जितने धर्म शास्त्र हैं सब संतों द्वारा ही रचे गए हैं। वेद को ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसको भी परमात्मा ने संतों के द्वारा ही लोगों में प्रचारित करवाया। संतों के ज्ञान में अगर कोई विशेष बात है तो वह मोक्ष अर्थात छुटकारा है। पशु पक्षी भी बंधन नहीं चाहते हैं। अपना देश किसी दिन गुलामी के बंधन में था। इसके लिए लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सी कुर्बानियाँ दी, तो देश आज़ाद हुआ। लोगों को जानने में आया कि बंधन दुखदाई होता है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं विद्यालय पढ़ने के लिए। जब से जाते हैं तब से उनका ख्याल छुट्टी की तरफ ही लगा रहता है कि कब छुट्टी होगी। जैसे छुट्टी होती है वे खुशी के मारे उछलते कूदते घर की तरफ दौड़ते हैं। शिक्षक लोग भी लंबी छुट्टी के इंतजार में रहते हैं। हर एक किसी न किसी छुट्टी की ही फिक्र में है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि एक छुट्टी ऐसी है, अगर उसको तुम प्राप्त कर लो तो सारी छुट्टियाँ एक साथ हो जाएं, फिर छुट्टी पाने के लिए बाकी नहीं रह जाए। वह कौन सी छुट्टी है? वह है शरीर और इंद्रियों से छूट जाना। आप नर हो या नारी, यह बात अच्छी तरह से मन में बिठा लीजिए कि हम शरीर नहीं हैं। बात बहुत साधारण सी है, समझने में देर नहीं लगती है, लेकिन मन में बैठकर रहती नहीं है। प्रायः लोग शरीर को ही मैं माने हुए हैं। इस शरीर को मैं मानकर आज संसारासक्त बने हुए हैं। फलस्वरूप आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं। हम आप शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर में रहते हैं। जैसे कोई किसी घर में रहता है तो घर में रहने वाला घर नहीं है, घर कोई और चीज़ है, और घर में रहने वाला कोई और चीज़। उसी तरह यह शरीर और इस शरीर में रहने वाला दोनों भिन्न हैं। यह विचारने की बात है कि इस शरीर में रहना कैसा है। हमारे परमाराध्य एक कहानी कहते थे। एक कोई आदमी था, उसके बुरे दिन आ गए, उसकी संपत्ति समाप्त हो गई। वह अब दाने दाने के लिए भिखारी हो गया। वह अपने संबंधियों के यहाँ मारा मारा फिरने लगा, लेकिन किसी ने उसको शरण नहीं दी। अंत में उसने सोचा कि अब एकमात्र मेरा मित्र बचा है, देखूं वह क्या करता है। अब वह मित्र के यहाँ गया तो मित्र ने उसे रख लिया और कहा कि ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति किसके जीवन में नहीं आती। एक सा समय हमेशा नहीं रहता है। जब वह कहने लगा कि मित्र मुझे काम दो, निकम्मा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इस पर मित्र ने उसे 1 दर्जन बकरियां खरीद कर दे दी और कहा
कि इन्हें तुम चराओ और गुजर बसर करो। कुछ दिनों के बाद एक बकरी मर गई तो पुनः दूसरी खरीद कर दे दी। पुनः कुछ दिनों के बाद एक बकरी मर गई तो खरीद कर फिर दे दी। इस प्रकार बकरी मरती जाती और उसका मित्र उसकी जगह दूसरी बकरी खरीद कर देता जाता। कुछ दिनों के बाद बकरियों का मरना बंद हो गया। अब उनके बच्चे होने लगे और बकरियों की संख्या बढ़ने लगी। अब मित्र समझ गया कि इसका दिन बदल गया है। तब सब बकरियों को बेचकर उसे कुछ पूंजी दे दी और एक दुकान खुलवा दी। थोड़े ही दिनों में तरक्की करके वह बड़ा धनवान बन गया। एक दिन वह अपने मित्र से कहता है कि मित्र, जब मैं तुम्हारे यहाँ आया था तब तुमने मुझे बकरियां चराने को दी थीं। अगर उसी समय यह पूंजी दे देते तो क्या हर्ज होता। मित्र ने कहा कि देखो, अगर उस समय मैं तुम्हें पूंजी दे देता तो पूंजी समाप्त हो जाती, क्योंकि उस समय तुम्हारे बुरे दिन चल रहे थे। जब बकरियों का मरना बंद हो गया और वे बच्चे देने लगीं, तब मैं समझ गया कि तुम्हारा भाग्य सीधा हो गया है। तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त हो गए हैं, इसलिए पूंजी दे दी। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ कोई सहायक नहीं होता है वहाँ मित्र सहायक होता है। जिस विषय की चर्चा लोग बराबर सुनते हैं तो सुनते सुनते उनकी प्रवृत्ति वैसी ही हो जाती है। इसीलिए सुनने का महात्म्य है। लोग कहते हैं कि सुनने से क्या होगा, लेकिन सोचने योग्य बात यह है कि हम लोग जो कुछ भी जान पाए हैं, सीख पाए हैं, सुनकर ही। जब से हम लोगों का जन्म हुआ है, अगर कुछ नहीं सुनाया गया होता तो हम आप कैसे होते? पशु से भी बदतर होते। जिसको जिस तरह का सुनाने वाला मिला है वह आज उसी तरह का आदमी हो गया है। संत कबीर साहब के वचन में है, जल पर माने माछरी, कुल पर माने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिले, ताकि तैसी शुद्धि। जिस आदमी को जैसा पढ़ाने वाला मिला, जैसा सिखलाने वाला मिला, वह वैसा विद्वान बन गया। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है, लोह कूंज्यों पारस पसनाहू पलटी लेत, कंचन छुवत होत जग में प्रमानिये। भृंग और कीड़े की बात आपको ज्ञात ही है। तात्पर्य यह कि अगर कुछ बनना चाहते हैं अथवा कुछ सीखना चाहते हैं तो इसके लिए सुनना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है उसमें भी दूसरी रति मम कथा प्रसंगा है। वैसे कथा प्रसंग को सुनिए जिससे मम रति अर्थात मुझ में, परमात्मा में प्रेम हो जाए। यह आयोजन सुनाने के लिए ही हुआ है। आप श्रोतागण जिस तरह की सुनेंगे आपको उसी तरह का लाभ होगा। संत तुलसी साहब के वचन में है, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की, सुरत तन मन से साँच रहे रस पीती, कोई जावे सज्जन कुफूर काल को जीती। अगर कोई सुनने के ढंग से अर्थात सब तरफ से अपने ख्याल को हटाकर सुनेगा, पूरे मनोयोग से सुनेगा, तो ऐसा सुनने वाला कोई जावे सज्जन कुफूर
काल को जीती, अर्थात इस तरह सुनने वाला सज्जन काल की लड़ाई को जीत जाएगा। संत महात्मा लोग कहते हैं कि सबों को सत्संग वचन प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। इससे शरीर रहते चारों फलों अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 2/8/1994 ईस्वी को जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के प्रांतीय संतमत सत्संग के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर प्रातःकालीन सत्संग में गीता भवन जम्मू में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।